हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एचटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो रामसर स्थल के रूप में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, जो कि सही कथन है। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे, यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के रूप में जाना जाता है। सिटी ऑफ वार हीरोज के रूप में भिवानी शहर को जाना जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा शेख तैयब का मकबरा को प्राप्त है, शोभा सागर तालाब को और भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, इन सभी को प्राप्त है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है HSIIDC। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त होते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त होते हैं। ऑप्शन 2 जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था। तो इनमें से मुजफ्फर हुसैन बर्नी जो है वह एक नौकरशाह था। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन 1, यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार कर रही है। ये सही कथन है। प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है और पहचान को जन्म, मृत्यु और वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, यह भी सत्य कथन है। नेक्स्ट है, परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह भी सही है। तो सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, यह कथन जो है वह सही नहीं है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, यह भी गलत कथन है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के प्रधान हैं, यह कथन जो है वह सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, यह कथन भी जो है सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन 3। इसका राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 10 और 5 हैं। वह स्थान जिसका चिन्ह यात्री युआन चांग ने भ्रमण और उल्लेख किया है, वह स्थान है सुग। वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है। यह तैयार किया जा रहा है परिवार पहचान पत्र योजना के तहत। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत है। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया है, पहली बार ई चालान गुरुग्राम में लागू किया गया है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, यह HSIIDC हरियाणा सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक को उत्कृष्टता हेतु गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है, हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्यजीव अभयारण्य है, सिलसिला अभयारण्य लघुत्तम वन्यजीव अभयारण्य है। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं,
हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख जो है राज्य के राज्यपाल हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। मोरनी हिल्स पंचकुला में अवस्थित है। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? अम्बकेश्वर महादेव मंदिर जो है वह कैथल में स्थित है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जो कि सही कथन है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी वह है राव तुलाराम। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो कि सत्य कथन है। समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी, यह भी सत्य है। उसका राइट आंसर ऑप्शन 4, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री विजय वर्धन हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह जो है वह हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त हैं। खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? यह नृत्य हरियाणा में शादी के अवसर पर किया जाता है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है? भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में स्थित है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? हिसार जो है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम ये सभी राजधानी क्षेत्र के हिस्से हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चौरंगी नाथ जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं पूर्ण भगत के नाम से। वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता, वह खिलाड़ी है रवि कुमार दहिया। निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है? वह है चौधरी भजनलाल। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यह सत्य कथन नहीं है। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, न ही 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट है जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है यमुनानगर। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? यह स्थित है करनाल जिले में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मंडल व जिला। हिसार मंडल में सिरसा जिला है। गुरुग्राम महेंद्रगढ़। अंबाला मंडल में पंचकुला जिला आता है और रोहतक में सोनीपत। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? झील और उनके स्थान दिए गए हैं। बड़खल झील फरीदाबाद में है, सही है। भिंडावास झील झज्जर में स्थित है। चंदेली झील गुरुग्राम, ये सही नहीं है। बुलबुल झील जींद में स्थित है। ऑप्शन 3 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है तरलोचन सिंह। ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। थानेसर का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है, युवान चांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? सरस्वती, डांगूसाई, यही जो है वह असुमेलित है। इंदौरी मेवात की पहाड़ियाँ, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियाँ, टांगड़ी मोरनी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन 1 जो है वह संगत नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? तो इनमें से
जस्टिस MS जैन के द्वारा कार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। यह स्कीम लक्षित है हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ। तो पद पर रहते हुए जो है वह निधन हुआ था BN चक्रवर्ती का। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र सही है। रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र ये सही नहीं है। कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र, मानेसर बावल निवेश क्षेत्र, ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन डैश को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक हैं। 2021 में कुल 6 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट है महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है। तो यह राशि है 31,000 रुपये। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां संबंध थे। अब्दुल रहमान खां झज्जर से संबंधित थे। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते। हरियाणा राज्य ने 21 स्वर्ण पदक जीते थे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं। सर्वाधिक अवधि के लिए रहने वाले राज्यपाल हैं BN चक्रवर्ती। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, सही है। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में पलवल में स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी जिले में स्थित है। हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। 12 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। राज्य पशु काला हिरण सही है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल ये भी सही है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य झज्जर सही नहीं है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बीरबल का रंग महल जो है वह स्थित है यमुनानगर में। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में। चोर गुंबद नारनौल में और सोना का किला गुरुग्राम में, ऑप्शन 2।